नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं न्यूज हेडलाइंस की। मुरारी बापू की रामकथा में उमड़ी भक्तों की भीड़। तेज रफ्तार कार ने तोड़ी ओवरब्रिज की रेलिंग। बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका आयोग में हुई स्वीकार। अभाविप के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 5 प्रमुख प्रस्ताव पारित। और ओशो जन्म दिवस कार्यक्रम में महापौर जिला अध्यक्ष पहुंचे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में मुरारी बापू की रामकथा का भव्य आयोजन जारी है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामकथा के दौरान आध्यात्मिक वातावरण में भक्त मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहे हैं। कथा स्थल पर अनुशासन और व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आयोजन के वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जबलपुर कचपुरा ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई, जिससे रेलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार का बोनट भी क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया है। संजीवनी नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह हादसे की सूचना फैलते ही ब्रिज पर लोगों की भीड़ लग गई और जाम जैसी स्थिति बन गई। रात्रि स्टाफ जो हमारा था गश्त में, ऐसी सूचना भी सवेरे हमको बताई कि रात्रि में एक 4 व्हीलर कार थी जो कचपुरा पुल की रेलिंग से टकरा गई थी, जिसमें 3-4 लोग सवार थे, लेकिन किसी को कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई। कार का एयरबैग खुल जाने से वो कार के सामने का हिस्सा जो है चिथड़े उड़ गए थे, जिस कारण से वो उसके टुकड़े वगैरह वहाँ पे पड़े हैं। बाकी कोई कैजुअलिटी ऐसा नहीं हुई। फिर वो कार स्वयं चला करके ले गए थे। सर, ये हादसा हुआ कैसे, कितने बजे? 1:30 बजे के आसपास ही घटना बता रहे हैं। अब हुआ कैसे, तो चूंकि वो ड्राइवर ही बता पाएगा कैसे हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही बताए थे लोग स्टाफ से कि बोले हम लहरा करके जो है गाड़ी हमसे अचानक हो गई, इस कारण से टकरा गई थी। क्या सर कार चालक नशे में था? अब इस विषय कोई ऐसी परीक्षण तो हुआ नहीं कि कैसे बता देंगे नशे में था। कहाँ गिरी गाड़ी, कुछ जानकारी? गाड़ी कहाँ गिरी, कौन थे? नहीं, ये अभी जानकारी अपने पास नहीं है। गाड़ी का विजुअल जरूर लिया स्टाफ ने, ऐसी जानकारी है, तो वो शाम अभी आएंगे ड्यूटी के बाद, तो उनसे जानकारी ले लें। भोपाल मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2026-27 के लिए बिजली कंपनियों की संशोधित ARR और टैरिफ प्रस्ताव की याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व पश्चिम और मध्य क्षेत्र की डिस्कॉम कंपनियों सहित MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने संयुक्त रूप से याचिका प्रस्तुत की। आयोग ने प्राथमिक सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए कंपनियों को 15 दिसंबर तक ड्राफ्ट पब्लिक नोटिस देने के निर्देश दिए। सुनवाई में सभी डिस्कॉम के अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। आयोग ने आगे की जांच के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे हैं। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी व प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों 2026-27 हेतु एक टैरिफ याचिका दायर की है, जिस पर एक प्रारंभिक सुनवाई 9 दिसंबर को ज्ञात हुआ है। इस बार मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 10% से अधिक टैरिफ वृद्धि की, जो काफी सस्ती पड़ती है, जिसके बारे में बहुत प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र से तो उसके बाद 10% वृद्धि का प्रस्ताव अनुरोध है कि जब भी ये आम सूचना प्रकाशित होती है, इसका कड़ा विरोध करें, ताकि आगे ये वृद्धि न होने पाए। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से 1200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में छात्रावास सर्वेक्षण, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। सत्र में शिक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ, प्राकृतिक आपदाओं और विभाजनकारी ताकतों पर 5 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अधिवेशन में विभिन्न सांस्कृतिक यात्राओं, रानी अब्बका कलश यात्रा, बिरसा संदेश यात्रा और गुरु तेग बहादुर जल कलश ने विशेष आकर्षण बनाया। वार्ता के माध्यम से आप सभी से मिलना हो रहा है और पत्रकार वार्ता से अगर बताएं, इस नए प्रांत कार्यालय में आप सभी का पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा अग्रणी छात्र संगठन होने के नाते देश भर में विभिन्न छात्र आज का नहीं, कल का नहीं, अपितु आज का भी नागरिक है और सिर्फ अपने शैक्षिक परिसर के अलावा देश के हित में चिंतन करते हुए विद्यार्थियों को पारित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष जो प्रस्तावित आवंटन सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक संरचना के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है। जबलपुर में ओशो के जन्म उत्सव पर भावार्थल गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर अनु सिंह और अध्यक्ष
रिंकू बीजी विशेष रूप से पहुंचे। कार्यक्रम में ओशो के विचारों पर आधारित विविध प्रस्तुतियां हुई। इसी दौरान भंवरताल गार्डन में चल रही मुरारी बापू की कथा का वीडियो भी चर्चाओं में रहा। मुरारी बापू जी का जबलपुर आगमन हुआ हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि राम कथा जबलपुर शहर में चल रही है। और बापू जब राम कथा करते हैं तो एक जीवन के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ एक आनंदमयी व्यवस्था होती है। और प्रभु श्री राम जो हम लोगों के हृदय में विराजमान है उनको जागृत करने का और हम लोगों को मुरारी बापू जी की कथा के समय मिलता है। आज चूँकि ओशो का जन्मदिवस है तो उस मौके पर मुरारी बापू जी ने आकर ओशो ट्री, जहाँ पर उन्हें उस वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त हुई थी, उस मोलश्री वृक्ष पर आकर ओशो ट्री का एक पट्टिका का लोकार्पण किया। एक नई व्यवस्था वहाँ पर ध्यान और साधना के लिए नगर निगम ने की है, तो उसकी एक नई व्यवस्था के लिए उनका आगमन हुआ और उन्होंने उसका लोकार्पण किया। जहाँ ओशो रहते थे पास में ही, और वहाँ से भंवरताल गार्डन के अंदर जब वे आते थे यहाँ पर साधना करने के लिए, तो इस बीच का जो पथ है उसका नाम भी ओशो साधना पथ किया गया। उसका भी लोकार्पण मुरारी बापू जी ने किया। तो ऐसे कई प्रसंग बन गए और सबसे प्रमुख बात कि जबलपुर शहर वासियों को मुरारी बापू जी के मुख से राम कथा का जो श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर पर ये जबलपुर के लिए एक सौभाग्य का विषय है। पूज्य मुरारी बापू जी का भंवरताल उद्यान में ओशो जी की साधना स्थली पे आगमन हुआ। ओशो पथ का आज उन्होंने लोकार्पण किया। निश्चित रूप से पूज्य बापू जी संस्कारधानी में हम सभी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। राम कथा के माध्यम से वो भगवान राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। उससे हम सबको ये सीख मिलती है कि सब मिलके भगवान राम के आदर्शों पे चलें और उनको आत्मसात करते हुए इसी तरीके से सनातन को आगे बढ़ाते रहें और अपने संस्कारधानी जबलपुर को हमेशा धर्ममय वातावरण में बना के रखें। मैं तो राम कथा लेकर आया, हर जगह राम कथा लेकर जाता हूँ और राम कथा के साथ दुनिया भर के महापुरुषों के विचार प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन मेरा मूल राम कथा है तो ओशो के विचारों को भी मैं साथ प्रस्तुत करता हूँ। जबलपुर में 13 दिसंबर से MGG पैलेस दमोह नाका में शुरू हो रहा है। देश का पहला कॉमेडी मैजिक शो प्रयागराज के मशहूर डायमंड स्टार जादूगर हेमराज अपनी शानदार जादुई करतबों से दर्शकों को चकित करेंगे। शो में खाली हाथों से नोटों की बारिश, बच्चों को हवा में उड़ाना और गोरिल्ला एक्ट जैसे हैरतअंगेज प्रदर्शन शामिल रहेंगे। रोजाना शाम 4:30 और 6:45 बजे 2 शो आयोजित होंगे। ये थीम बेस्ड फैमिली शो करीब 1 माह तक चलेगा। बच्चे अलग कमरे में बैठ जा रहे हैं तो इसी बहाने सब लोग यहाँ आएंगे और निश्चित तौर पर युवा जादूगर है और ऐसे लोग बहुत कम आ रहे हैं। अभी तक हमारे दिमाग में मानता हूँ कि मैं पहली बार मध्य प्रदेश के और पहले ऐसे शहर में आया हूँ जिसे संस्कारधानी हम लोग लेकर आए हैं। अपना पहला कॉमेडी मैजिक शो है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं 2 घंटे के लिए आपके जीवन में गायब हो जाएंगी। आपको लगेगा आप हम किस दुनिया में बैठे हुए। इतना बेहतरीन मैजिक शो हम लोग लेकर आए हैं आपके अपने इस संस्कारधानी में। दूसरा, मैंने एक आप लोगों ने बहुत सारे अपने मित्र यार दोस्त भी हैं तो काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है इधर, तो इसलिए हमने डाला कि पहली बार अपनों के बीच। और मेरा सच में बहुत दिनों से सपना था। मैं 2012 में पहली बार अपने बड़े भाई चाचा के लड़की 2 घंटे का महा जादू होगा जहाँ कॉमेडी, हंसी, मजाक और सबसे अट्रैक्टिव मेरा पुलिस वाला खेल, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं कि मैं पुलिस वाला रोल कैसे करता हूँ, वो थीम बेस अगर आप ड्रामा देख। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।